नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार मिश्रा NM न्यूज़ से और आप देख रहे हैं NM न्यूज़ सबसे तेज सबसे फास्ट। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। इसमें मैं खड़ा हूँ कृष्ण वाटिका, राम वाटिका और यहाँ के ऑनर हमारे दिनेश गुप्ता जी जो दीपावली और धनतेरस की शुभकामना देते हैं। हमारे प्रेजेंट हो रहे हैं दिनेश गुप्ता जी, जो आप देख रहे हैं हमारे दिनेश गुप्ता जी आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ, ये दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं सर। ओके सर। हेलो, कैसे हैं? जी सर। और गोलावासियों को और देशवासियों को इस धनतेरस दीपावली को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? दीपावली की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। कृष्णा वाटिका, लक्ष्मी वाटिका, जी जी, राम वाटिका जी और सर। शिव वाटिका जो हमारी फर्में हैं उनकी तरफ से हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, जी प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को देना चाहते हैं। दीपावली सभी के मन में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आए जी जी, और सभी लोग दीपावली को बहुत ही तहे दिल से मनाएं, खुशियां मनाएं। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। सभी बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान, बुजुर्ग एक साथ मिलकर के दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं घरों में। माता लक्ष्मी सब पर कृपा करें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए अभी आपकी बात हो रही थी हमारे दिनेश गुप्ता को, और उन्होंने आपको बताया कृष्ण वाटिका और राम वाटिका को इस हिसाब से सजा के रखा है, जिससे हमारे यहाँ गोलावासियों का काफ़ी लोग यहाँ से शादी करते हैं और काफ़ी प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, छोटे से लगा के बड़े तक और बड़े स्टेट से लगा के काफ़ी बड़े तक यहाँ पे होते हैं। इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी मार्ट भी बनाया। सर आगे आप जनता जी भी पूछ रहे हैं आगे क्या आपका प्रोसेस रहेगा, और भी इससे कुछ जिससे काफ़ी दिन पहले एक छोटा सा इंटरव्यू आपके साथ हुआ था। जी जी, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने लक्ष्मी मार्ट, हमारी परम पूजनीय माता जी के नाम से एक मार्ट बनाया था, जी जी, जो आज बहुत ही अच्छे स्वरूप में आ गया है। जी जी, और काफ़ी सारी एजेंसियां हमारे लक्ष्मी मार्ट को मिल गई हैं। पतंजलि की एजेंसी हमारे पास है जी जी, और नरिश बैलकोलू की एजेंसी यहाँ पर हम लोगों के पास है। वाइल्ड स्टोन कंपनी की एजेंसी हम लोगों के पास है। पराग मिल्क फूड प्रोडक्ट्स की एजेंसी जिसमें गोवर्धन घी की काम होता है वो हम लोगों के पास है। एक कंचन मसाले का काम है। ऐसे बहुत सारे और भी काम लक्ष्मी मार्ट के साथ जुड़ चुके हैं और लक्ष्मी मार्ट का स्वरूप धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से बड़ा होता जा रहा है। और आने वाले भविष्य में हमारा एक प्रयास रहेगा कि गोला नगर में हम एक ऐसे मार्ट की स्थापना करें जिसमें लगभग 25-30 किलोमीटर के दायरे से जो भी छोटे छोटे से दुकानदार हैं वो एक ही जगह से आकर के डेली नीड्स का सारा सामान अपने दुकानों में ले जा करके वितरित कर सकें, बेच सकें और उनको अच्छे रेट पे एक ही छत के नीचे तमाम सारी कंपनियों का सामान तो क्या कहने का मतलब है कि आप एक कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग एक 20,000 स्क्वायर फीट के हॉल का निर्माण करेंगे जिसके नीचे हम लोग ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। लखनऊ में एक बहुत ही बड़ा मेट्रो और वॉलमार्ट करके स्टोर बना हुआ है। जी जी, वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोग ने विजिट किया, वहाँ देखा। वो तो खैर बहुत ही बड़ा स्वरूप है। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल लेवल पे काम करती हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा स्वरूप हम लोग गोला नगर में भी बना सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूँगा 2025 तक अगर मैं उस मार्ट का, उस स्टोर का निर्माण करा करके उसको चालू कर सकूँ। सर क्या लक्ष्मी मार्ट से ही शाखाएं निकलेंगी वहीं से? हाँ, लक्ष्मी मार्ट उस स्टोर माता जी का, हाँ, परम पूजनीय माता जी के नाम से ही मैंने ये मार्ट की स्थापना करी थी, शुरुआत करी थी और उनका आशीर्वाद और हमारे सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। आने वाले समय एक ब्रांड तो बन ही गया लक्ष्मी मार्ट, अब इसी से हमें लगता है काफ़ी शाखाएं आगे तक आप खींच के ले जाएंगे। हाँ, लक्ष्मी मार्ट की फ्रेंचाइजीज भी हम लोग देने के बारे में विचार कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई लक्ष्मी मार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसको भी हम लोग बहुत सहयोग करेंगे, उसको यहाँ से ही सारा सामान सप्लाई करेंगे और वो अपने छोटे शहर में या इसी शहर में तमाम अन्य जगह पे भी इस मार्ट को चालू कर सकता है, चला सकता है। डेली नीड का सामान है, सभी की ज़रूरतें होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और उस पर बहुत ही भारी छूट के साथ हम लोग वो सामान देते हैं, जिससे हमारे डेड एंड कस्टमर को भी बहुत ही लाभ होता है। वो ऑफर्स का लाभ उठा पाते हैं। सीधा कंपनियों से सामान आता है, डायरेक्ट कस्टमर्स के पास जाता है, बीच में दुकानदार लोग भी ले जाते हैं। काफ़ी अच्छा चल रहा है और उम्मीद है बहुत सर जैसे आगे चल के आपकी मार्ट तो चला गया, लक्ष्मी मार्ट तो होगा ही, उसके आगे आप क्या ला सकते हैं? क्योंकि गोला की उपलब्धियां जितनी आप लाते हैं गोला उससे भी और जाना जा रहा है, क्योंकि पहले ऑनलाइन का लेके लेन था, लेकिन आप अभी परेड कर रहे थे अपने लड़कों की कि भैया जल्दी जल्दी माल भेजो। मतलब आपका भी कोई स्कोर है कि 10 मिनट आप घर पे पहुँचे, वहाँ पे जिसने बुलाया है वहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपका, जैसे पिज़्ज़ा होता है कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी देनी है? कोशिश होती है कि अगर कोई भी कस्टमर हमको ऑर्डर करता है तो विद इन मीन टाइम
जो भी मिनिमम समय लगता है, चूंकि गोला का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर कस्टमर के पास सामान पहुंच जाए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रिटेल कस्टमर हो। हम लोगों की पूरा प्रयास रहता है 10 से 15 मिनट के अंदर कस्टमर के पास डिलीवरी सामान की पहुंच आगे जाए। आपका जब बढ़ेगा मार्ट और बड़ा इसका होगा हो, तो इसमें क्या आपकी गतिविधि जो है वो 30-35 किलोमीटर रेंज तक जाएगी? जी हाँ, हम लोग 30 किलोमीटर के दायरे में सामान की डिलीवरी कराने का प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर का जो भी दायरा गोला का चारों तरफ का होगा, 30-35 किलोमीटर तक के दायरे में हम लोग सामान की डिलीवरीज कराएंगे। दुकानदार लोग अपना ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। कोई आकर के भी ऑर्डर देना चाहे आकर के भी ऑर्डर दे सकता है, और उनके दुकान तक, उनके घरों तक, जहाँ तक भी वो चाहेंगे 30 किलोमीटर के दायरे में सामान की फ्री डिलीवरी कराई जाएगी। देखिए, अभी आप सुन रहे थे दिनेश गुप्ता जी को, जो लक्ष्मी मार्ट से और कृष्ण वाटिका के और राम वाटिका के ऑनर है। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ों को लेके बात की। और हाँ, और आप सर क्या शिव हाँ जी, अभी 2 बारात घर कृष्णा वाटिका और श्री राम वाटिका के नाम से हम लोग चला रहे थे। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये देखिए कृष्ण शिव वाटिका। जी हाँ, थोड़ा सा चलते हैं। ये देखिए नया निर्माण अभी हम लोगों ने कराया है। इसका हम लोग शिव वाटिका नाम दे रहे हैं। भगवान भोले शंकर की नगरी में रहते हुए इसको हम लोग ने शिव वाटिका का नाम दिया है। लेंथ होगी लगभग? ये लगभग 25,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये शिव वाटिका हम लोग बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश भाई इस पे कुछ अलग यूनिक करेंगे, कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं जनता को? हम लोगों ने जब कृष्णा वाटिका की शुरुआत आज से करीब 15 साल पहले करी थी। इससे क्या डिफरेंट होगा जी? बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज का ये लॉन बन रहा है। एक ऐसी चीज़ बन रही है जिसमें कोई भी आएगा उसको निराश होकर के नहीं जाना पड़ेगा। पैसा उसके पास चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, अगर ये शिव वाटिका की डेट खाली है तो उसको बुकिंग ज़रूर मिलेगी। इस लॉन की क्या सुविधा आ सकती है? सारी सुविधाएं, जैसी कृष्णा वाटिका में सुविधाएं हैं, जैसी राम वाटिका में सुविधाएं हैं, वैसे ही सारी सुविधाएं हम लोग शिव वाटिका में भी देने जा रहे हैं। और शिव वाटिका में हमने कोई भी मूल्यांकन नहीं करा है, कोई भी पैकेज नहीं रखा है। जो आएगा उसके बजट में जो चीज़ें होंगी उसके बजट के हिसाब से उसको शिव वाटिका सैंक्शन कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। सारे स्टेज, सारा डीजे, सारी लाइट की डेकोरेशन, सारी टेंट की डेकोरेशन, इन लोगों का इसका रास्ता अलग है। ये पंजाबी कॉलोनी से। आपको बता दूं, यहाँ पर भैया ने एक और ऐलान कर दिया कि जो शिव वाटिका जो है, अभी आपने राम वाटिका, कृष्ण वाटिका, अब आपको मिलेगी शिव वाटिका। और सर इसका गेट वहाँ से रखे, इस पर भी प्रोसेस पर सर का काम चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे हॉल बनने जा रहा है। जब आप 1-1.5 महीने के बाद आएंगे, इसमें दिसंबर के महीनों में कुछ लोगों ने बुकिंग भी कराई हुई है। दिसंबर के महीने में यहाँ पे 2 शादियाँ ऑलरेडी हमारी बुकड हो चुकी हैं, और लोग भी बुकिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग बुकिंग डेट पे करा सकें। तो बहुत ही जल्दी आपको शिव वाटिका भी अपने अच्छे से सुंदर से स्वरूप में सजी हुई दिखाई पड़ेगी, और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिनेश गुप्ता जी ने एक और चीज़ ऐलान कर दी है। गोला को एक नया से नया निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे आपको बताने कृष्ण वाटिका, राम वाटिका और शिव वाटिका। जी हाँ। और शिव वाटिका का निर्माण होने के बाद हम लोग बहुत ही जल्द एक स्विमिंग पूल का निर्माण कराने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गोला के अंदर कृष्ण वाटिका, शिव वाटिका को लेके यहाँ पे स्विमिंग पूल भी निर्माण होगा। जी हाँ। स्विमिंग पूल बहुत दिनों से इच्छा थी हमारी और हमारे साथियों की कि गोला में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए जिसमें हम लोग स्विमिंग का आनंद ले सकें। बच्चे उसके सर उसका कोई टिकट भी दायर? नहीं, किसी तरह का कोई टिकट नहीं रहेगा। जो आए वो नहाए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि पारिवारिक तौर पर अभी उसकी शुरुआत करेंगे कि हमारे घर परिवार के साथ के संगी साथी लोग जो हैं, हमारे व्यापार से जुड़े लोग जो हैं, या जो शौकीन लोग हैं स्विमिंग के, उनको उसका लाभ मिल सके, आनंद मिल सके। हाँ, आने वाले समय में हम लोग डेफिनेटली उस स्विमिंग पूल में किसी कोच को रख करके हमारे शहर के जो भी बच्चे लोग स्विमिंग सीखना चाहते हैं, जो बड़े लोग स्विमिंग सीखना चाहते हैं, उनको स्विमिंग में जिनको भी इंटरेस्ट है उनको स्विमिंग करने का अवसर प्राप्त हो। हम लोग कोशिश करेंगे किसी कोच को नियुक्त करके और वो स्विमिंग क्लासेस भी चलाई जाएं। आपको मैं बता दूं, दिनेश जी की आए दिन मैं कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। वो अपने नेट के द्वारा नई से नई चीज़ गोला में ला रहे थे। अब उनको ध्यान में जाए कि डांस क्लासेस हो रही हैं बड़ी, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग कोच नहीं, तो उन्होंने खुद इस दायरा को दे दिया है कि यहाँ पे स्विमिंग बनाएंगे और वहाँ पे एक अच्छा लखनऊ से कोच लाएंगे, जिससे लोग जो स्विमिंग नहीं कर पाते हैं वो भी इसको। सर ऐसा भी आपका इरादा है? जी हाँ, बिल्कुल। एक स्विमिंग पूल बनाने का, स्विमिंग क्लासेस चलाने का, और चूँकि हमारे बैंक्वेट में स्विमिंग पूल बना होगा तो पूल साइड डिनर एक जो लोगों का ख्वाब होता है, इमेजिनेशंस होते हैं कि हम एक पूल साइड डिनर पार्टी अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए या समाज के लिए रखना चाहते हैं, तो वो पूल साइड डिनर का भी लोग आनंद ले पाएंगे। बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे हम लोग कि इसी गर्मियों में अगर उसका निर्माण करा सकें, वरना अगली गर्मियों तक तो निश्चित तौर पर उसका निर्माण
करा ही लिया जाएगा। ऐसी ही मेरी भावना है, ऐसी ही मेरी सोच है और सबका सहयोग, सबका साथ भरपूर मिल रहा है, लगातार मिलता चला आ रहा है। मैं बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उन बुज़ुर्गों का, उन बच्चों का, उन तमाम साथियों का, सभी माताओं बहनों का और आप जैसे भाइयों का जिन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं उस अवसर के साथ में आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहा। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द ये सारी सुविधाएं अपने इस गोला नगर में शुरू करूं, जिससे लोग उसका लाभ उठाएं। और बड़े शहरों की तरफ लोगों का भागना तो उचित है, लेकिन अगर अपने शहर में ही छोटी छोटी सुविधाएं मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा हमारे समाज के लिए, हमारे गोला शहर के लिए। देखिए अभी आप सुन रहे थे दिनेश गुप्ता, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को लेकर बताया। यहाँ पर आपको बताया शिव वाटिका को भी लेकर बताया, राम वाटिका को, और यहाँ पे एक मॉल को लेकर बताया जो उनकी माता जी, स्वर्गीय माता जी लक्ष्मी मार्ट को लेकर उसको भी बड़ा भव्य बनाएंगे। मैं नरेंद्र कौंती, कैमरामैन श्रोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।